हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम एग्ज़ाम की वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट की है। उसका आज है पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो ये सभी सवाल एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, PYQ है। तो इन सवालों को आप लोग 11 जनवरी से पहले, आप सभी लोगों को पता है आपका 11 जनवरी को एग्ज़ाम है, उससे पहले आप जितने भी मैं मॉडल पेपर कवर करवा रही हूँ उनको एक बार प्लीज़ ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। पूछा क्या गया है, चाइल्ड, ठीक है, क्या पूछा है, चाइल्ड न्यूट्रिशन मैनली हेल्प्स इन, यानी कि जो बाल पोषण होता है, ठीक है, उसका मेन पर्पज क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है केवल वजन बढ़ाना, ओनली वेट गेन, बी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास करना, सी है डिसीज ट्रीटमेंट, बीमारी का इलाज, डी है इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। तो याद रखना, जो हम चाइल्ड न्यूट्रिशन का मतलब है जो भी हम खाना पीना देते हैं बच्चों को, तो वो किसके उद्देश्य के लिए है, मेन मुख्य रूप से बताना है। तो याद रखना वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसका जो वृद्धि और विकास है वो अच्छे से हो सके। डन। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट क्रिएट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, नॉर्मल वेट ऑफ अ चाइल्ड एट 1 ईयर ऑफ एज इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे पूछा गया है कि 1 वर्ष की आयु में बच्चे का जो समान वजन है, ठीक है, 1 वर्ष का बच्चा है तो उसका समान वजन कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 6 kg, बी है 8 kg, सी है 9 to 10 kg और डी है 12 kg। तो याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, आया है ये एक बार किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, नर्सिंग के ही। तो याद रख लेना कि नॉर्मल वेट कितना होता है चाइल्ड का 1 ईयर के, तो याद रखना 9 से 10 किलोग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी लॉक कर दिया जाए। देखिए, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन रखी है मैंने, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखिए क्या है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मानक है उनके अनुसार 12 महीने यानी कि 1 वर्ष के लड़कों का, ठीक है, किसका, बॉयज का जो वजन होता है वो लगभग 9.6 से 10.3 किलोग्राम, और लड़कियों का वजन बात की जाए WHO के अनुसार तो वो होता है 8.9 से 9.5, ठीक है, किलोग्राम होता है। ये दोनों वैल्यू याद रख लेना आप लोग, अच्छी है। ठीक है, और सामान्य तौर पर 1 वर्ष के बच्चे के लिए 9 से 10 किलोग्राम के बीच का वजन हम लोग क्या है, एवरेज मानते हैं। ठीक है, डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 3, क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड अप टू। यहाँ पे पूछा है कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, उसके बाद केवल स्तनपान कितने समय तक कराया जाना चाहिए, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या फिर 12 मंथ। तो याद रख लेना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ। ठीक है, अगर फीमेल का जो मिल्क है, ठीक है, वो अच्छा है, अच्छा निकल रहा है, तो आपको 6 महीने तक, कितने, 6 महीने तक कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं देना है आपको, ना ही पानी ना ही अदर चीज़ें। ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है मिल्क तो आप बाहर की चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं तो आपको 6 मंथ्स तक पानी भी नहीं देना है। ठीक है, 6 महीने तक क्या है, आप लोग क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं देंगे, ओनली क्या करेंगे, ब्रेस्ट मिल्क ही देंगे बच्चे को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या पूछा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एट। यहाँ पे पूछा गया है कि पूरक आहार कब शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, जो पूरक आहार होता है वो कब शुरू किया जाना चाहिए। तो देखिए, आप लोग एट बर्थ नहीं करेंगे, 3 महीने भी नहीं करेंगे, 1 ईयर भी नहीं करेंगे, बल्कि आपको 6 महीने या आप 6 महीने के बाद क्या है स्टार्ट कर सकते हैं जो पूरक आहार होता है, मतलब कि बाहर का खाना। डन। चलिए,
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी के एनएम एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर कवर करवा रही हूँ। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग रट के जाइएगा इन सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन है, पी हट गया, प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन कॉजेज। तो याद रख लेना कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है। तो याद रख लेना बच्चों में होती है क्वेश्चरकर नाम की एक बीमारी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए यहाँ के इस पे समझ लीजिए, जो क्वेश्चरकर है, ठीक है, यह मुख्य रूप से आहार से रिलेटेड बीमारी है और आहार के अंदर प्रोटीन की गंभीर, ठीक है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसके लक्षणों में क्या होता है, पेट का फूलना, ठीक है, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, इसे हम ओडिमा बोलते हैं, और बालों का रंग क्या है, बदलना शुरू हो जाएगा। ये इसके क्या है, लक्षण है, याद रख लेना। मेरास्मस क्या होता है, यह भी प्रोटीन, ठीक है, यह किसकी, प्रोटीन और कैलोरी, ठीक है, दोनों की कमी से होने वाली बीमारी है। ये चीज़ भी याद रख लेना, मेरास्मस वाली एक किसकी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होती है, जिससे बच्चा अत्यधिक क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। इसके बाद स्कर्वी है नेक्स्ट ऑप्शन में। स्कर्वी भी विटामिन सी की कमी से होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन डी को। और विटामिन डी की बात की जाए तो इस किस में घुलनशील होता है, तो याद रखना ये फैट यानी कि वसा में घुलनशील होता है। विटामिन सी की बात की जाए तो ये जल में घुलनशील होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। और क्या बता दें, और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी क्या होता है, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, मसूड़ों से खून आना, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्रिएट होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, याद रख लेना, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे क्वेश्चन आएंगे विटामिन के, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, नहीं तो फिर आप क्या ही जवाब दोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6, मेंटल हेल्थ रिफर्स टू, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। जो मेंटल हेल्थ होता है उसका मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए है अब्सेंस ऑफ डिसीज ओनली, केवल बीमारी का ना होना। बी है इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबिंग, यानी कि भावनात्मक मानसिक व सामाजिक कल्याण, ठीक है। सी है हाई इंटेलिजेंस उच्च बुद्धिमत्ता, और डी है फिजिकल फिटनेस शारीरिक फिटनेस। तो याद रख लेना, मेंटल हेल्थ का मतलब है ये नहीं होता है कि किसी एक चीज़ में आप हेल्दी हैं तो आप हेल्थ नहीं। अगर आप थोड़े से भी इमोशनली रूप से, साइकोलॉजिकली रूप से, सोशल वेलबिंग, अगर आप इन सभी में से किसी भी फिजिकल मेंटल सोशल ये सभी चीज़ों से अगर आप थोड़े से भी डिस्टर्ब है ना, तो आप, ठीक है, मेंटल हेल्थ के अंदर आप नहीं गिने जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन बी। तो आपको सभी रूप से क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7, विच इज अ कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कौन सी एक सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ट्यूबरकुलोसिस। तो सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्रेशन। आजकल सब लोग किस में है, डिप्रेशन में। किस वजह से, कोई पढ़ाई से, कोई फैमिली प्रेशर से, कोई किसी ना किसी चीज़ से। आजकल सबसे कॉमन जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो है डिप्रेशन की। लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ों हमेशा डिप्रेशन मत लिया करो। अगर डिप्रेशन बढ़ गया तो आपको ना मेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मस्त रहो, खुश रहो, जो भी चीज़ें भगवान पर छोड़ दो, ठीक है। बस डेफिनेटली आप अच्छा काम करो। फिर यार डिप्रेशन किस चीज़ का लेना है, गलत सोचो मत, गलत देखो मत, मस्त रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफिशियंसी डिसीज आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ, यहाँ पे पूछा है कमी रोग किसकी कमी से होता है। जो कमी रोग है, कमी रोग किसकी कमी से होता है, ये मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाए, मैंने सोचा कहीं आ सकता है। तो जर्म से, न्यूट्रेंट से, हार्मोन से, एंजाइम से। तो याद रखना कमी रोग किसकी वजह से होता है,
ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी में कमी, किसकी कमी, पोषक तत्वों की। तो यहाँ पे पोषक तत्व की वजह से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9, क्या पूछा है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन ए के बारे में समझा देती हूँ। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम पूछा जाए, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ये किस में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो याद रख लेना ये फैट में सॉल्युबल होता है, यानी कि वसा में घुलनशील होता है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी फिंगर से लिखती हूँ तो इतना क्लियर नहीं लिखता है, इसलिए मैं साइड में समझाती नहीं हूँ क्वेश्चन, क्योंकि यार यहाँ पे देखो ऐसे लिखता है। चलो कोई नहीं, समझ लेना, बोलती तो हूँ। ठीक है, रेटिनॉल ए फैट में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और इसकी कमी से बीमारी की बात की जाए, डिसीज़ की बात की जाए तो ये है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें आप लोग याद रख ही लेना, ये 3 चीज़ें तो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो यहाँ पे पूछा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, तो याद रख लेना डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। तो याद रख लेना विटामिन डी होता है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, इसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये धूप से मिलता है। ठीक है, और ये हड्डियों के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ भी याद रख लेना, यानी कि बोन के लिए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, क्या पूछा है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। वही विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट सॉरी क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कर्वी, और ये होता है विटामिन बी की कमी से, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ये चारों याद हो गए आपको। ठीक है, चलिए इतना हार्ड नहीं आता है आप लोगों का पेपर। ठीक है, जैसे एम्स बीएससी या एम्स नॉफेट या फिर आरआरबी, इस लेवल का नहीं आता है आपका पेपर, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे अच्छे से तो निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इन दिनों में कुछ नया मत पढ़िए, मेरा सजेशन है। आप लोग जो पढ़ा है, जो आप पढ़ लिए हैं, इन 10 दिनों के अंदर आप लोग उसी को क्या करना, रिवाइज करना। ठीक है, तो अब आज कितनी तारीख है, 31 है। ठीक है, कितनी तारीख है, 31 दिसंबर है। ठीक है, कल 1 है, तो 1 से 10 तक आप लोग सिर्फ क्या है, रिवीजन करिए। ठीक है, उसके बाद 11 को आपका एग्ज़ाम है, तो बढ़िया शुद्ध नींद लीजिए। ठीक है, अच्छे से सोइए और फिर अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 12, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। यहाँ पे पूछा है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो याद रख लेना दोस्तों कि आयोडीन की अगर आपको कमी हो जाती है, जो खाने वाला नमक होता है, ठीक है, तो आपको घेंगा या ग्वाइटर रोग क्या है देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन वी। डन, चलिए एनीमिया होता है आयरन की कमी से, ये भी याद रख लेना। और बाकी ये चीज़ें मैंने बताई दी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, प्रोटीन की कमी से क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 13, क्या पूछा है, मीजल्स इज कॉज्ड बाई। यानी कि खसरा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण, पैरासाइट के कारण। तो याद रख लेना जो मीजल्स होता है, ठीक है, वो एक वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं की है लिंक शेयर, तो शेयर कर दो लिंक भाई। ठीक है, उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती हूँ मैं जो भी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, चिकन पॉक्स इज आल्सो नोन एज। चिकन पॉक्स को और किस नाम से जाना जाता है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, बेरिशेला, रोबेला। तो याद रख लेना हम चिकन पॉक्स को किस नाम से जानते हैं, बेरिसेला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आज मैं लगभग आपके लिए 40 क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। ठीक है, अभी बज रहा है सुबह के 5। ठीक है, अभी 5 बजने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो मैं सुबह इसलिए क्लास सुबह ही लिया करूँगी क्लास। ठीक है, क्योंकि यार शाम के टाइम तो कहीं डीजे बजता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है,
ऐसे करके, तो शाम को डिस्टरबेंस होता है ज़्यादा। तो सुबह ठीक है, सुबह मेरे को सही लगा, ठीक है, 5 बजे से लिया करूँगी और फिर उसके बाद आपको अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 15, बूफिंग कप इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, बूफिंग कप को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, बूफिंग कप को हम लोग कहते हैं पर्टूसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्टूसिस। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 16, क्या पूछा है? विच डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय बीसीजी वैक्सीन। यहाँ पे पूछा है कि बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाव करता है? पोलियो से, ट्यूबरकुलोसिस से, मिजल्स से, डिप्थीरिया से। तो याद रख लेना दोस्तों कि जो बीसीजी होता है वो टीबी से, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, उससे क्या करता है? बचाव करता है। इसके लिए हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, वैसिलस, ठीक है, वैसिलस कैलमेट यूरिन होता है। ठीक है, चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 17, पूछा है इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज अबाउट। यहाँ पे पूछा है कि जो खसरा होता है उसका ऊष्मायन अवधि, यानी कि जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग कितना होता है? तो याद रख लेना, मीजल्स का 10 to 14 डेज होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 to 14 डेज। देखिए, कुछ चीज़ें जान लीजिए। देखिए, खसरे के वायरस, ठीक है, खसरे के वायरस से शरीर है बॉडी में प्रवेश करने से लेकर पहले लक्षण जैसे फीवर, बुखार दिखने तक की अवधि आमतौर पर कितनी होती है? 10 से 12 दिन होती है। ठीक है, और दाने, रेसेस दिखने के लिए लगभग 40 दिन लगते हैं। सीडीसी खसरा मीजल्स जानकारी के अनुसार अवधि इसकी 7 से 21 दिनों तक भी हो सकती है। ठीक है, तो याद रख लेना, अगर कभी आपको ये ऑप्शन ना दिखे 14 या 12 दिन, ठीक है, तो आप 7 से 21 दिन भी लगाना करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फीवर ही दिख रहा है तो कितना रहेगा? 10 से 12, और जब रेसेस दाने निकल आए तो कितना रहेगा? 40 डे रहेगा। और इसकी मिजल्स की सीडीएस खसरा जानकारी के अनुसार, ठीक है, ये 7 से 21 दिनों तक भी हो सकता है। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 18, क्या पूछा है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम मेनली फोकस ऑन। तो पानी पी लेती हूँ जब तक आप लोग देखिए, ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन को। तो पानी पीना ज़रूरी है, कितनी भी सर्दी हो आप लोग पानी ज़रूर पिया करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपको नींद कम आएगी। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लो। हाइड्रेट रहेगी बॉडी तो आपको नींद कम आएगी। ठीक है, और आपका जो शरीर है वो एकदम एनर्जेटिक रहेगा। ठीक है, तो पानी खूब पियो, मस्त रहो और ठंडी से बचो। चलिए, पानी पी लेती हूँ जब तक आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलो गाइस, मैंने पानी पी लिया है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पूछा है कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम मेनली फोकसेस ऑन। विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो स्कूल के लिए जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए थे उनका मेन उद्देश्य क्या था? कि जो बीमारी हैं उनकी रोकथाम करना। ठीक है, जो डिसीज़ है उनकी रोकथाम करना, और हेल्थ को क्या है? अच्छा करना, हेल्थ को प्रमोट करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी। यहाँ पे स्वास्थ्य की रोकथाम नहीं, रोगों की रोकथाम करना। ठीक है, जो डिसीज़ होते हैं उनकी रोकथाम करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और बा समर्थन। ठीक है, और हेल्थ को प्रमोट करना। डन। चलिए, देखिए, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य जो बच्चे हैं उनमें बीमारियों की रोकथाम करना, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, प्रमोट करना, उनके शारीरिक, फिजिकल व मेंटल स्वास्थ्य का समर्थन करना, यानी प्रमोशन करना, उन्हें शारीरिक रूप से भी और मेंटली, मानसिक रूप से भी क्या करना? प्रमोट करना। ठीक है, चलिए,
क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 19। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड मेनली टू। यहाँ पे पूछा है कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड मेनली, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से किसे दी जाती हैं? टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्कूल चिल्ड्रन को, या फिर कम्युनिटी को? तो याद रख लेना, स्कूल हेल्थ सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप इन स्कूल हेल्प इन। विद्यालयों में, ठीक है, जो विद्यालय होते हैं उनमें नियमित स्वास्थ्य जांच के क्या लाभ हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स ईयरली, स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान करना। बी है इंक्रीज स्कूल फीस, फीस बढ़ाना। सी है पनिश स्टूडेंट, छात्रों को दंड देना। रिड्यूस स्टडी टाइम, पढ़ाई का टाइम कम करना। नहीं, तो इसका मेन जो हेल्प मिलती है वो मिलती है कि डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम ईयरली, यानी कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, किसी बच्चे को, तो क्या है उस बीमारी का तुरंत पता लगाना। और जब हम किसी भी बीमारी का स्टार्टिंग में पता लगाते हैं और उसका क्या है हम ट्रीटमेंट भी स्टार्टिंग में देते हैं, तो क्या है ज़्यादा नहीं बढ़ती। जब ज़्यादा नहीं बढ़ती बीमारी तो बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम ईयरली। चलिए क्वेश्चन नंबर है 21। पूछा गया है कि मिड डे मील प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। मिड डे मील योजना किससे संबंधित है? तो याद रख लेना, वो संबंधित है पोषण से, न्यूट्रिशन से। जो बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है, भाई हमने तो खूब खाया है खाना सरकारी स्कूल में, ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर है 22। हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स मेनली एम एट। यहाँ पे पूछा है विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रख लेना, यहाँ पे मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा का, वो है स्वास्थ्य आदतें विकसित करना, ठीक है। क्या विकसित करना? स्वास्थ्य, जो हेल्थ की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी हैबिट्स हैं उनको अपनी लाइफ में क्या है बढ़ाना, इंक्रीज करना, यही हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से देखेंगे, 23। क्या पूछा है? इन्वायरमेंटल हेल्थ मेनली डील्स विथ। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण स्वास्थ्य। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने को स्वस्थ रखेंगे तो स्वस्थ होंगे। देखिए, हमें स्वस्थ रहने से पहले हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, जो बाहर की चीज़ें हैं, वो होना ज़रूरी है पहले स्वास्थ्य। देखिए, जब आप लोग घर को क्लीन रखें, घर को भले ही अच्छा रखें, बट बाहर आपके बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिसीज़ बीमारी पैदा कर सकती हैं, तो क्या आप लोग स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं। तो आपको घर की सफाई से पहले बाहर की सफाई ज़रूरी है, क्योंकि आपको बीमारी बाहर से फैलेगी, ठीक है। आप घर पे तो एकदम रह नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ के लिए तो निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है एनवायरमेंटल हेल्थ? क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का एक संबंध होता है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24। क्या पूछा है? जल्दी जल्दी से याद करेंगे, नहीं रीड करेंगे। पूछा है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज इसेंशियल टू प्रिवेंट सॉरी पूछा है कि सुरक्षित पेयजल किससे बचाव के लिए आवश्यक है? अगर आप लोग बिल्कुल अच्छा पानी पीते हैं मस्त, तो क्या करेगा? मलेरिया, हैजा रोकेगा, या ट्यूबरकुलोसिस, या फिर डेंगू? तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर आप लोग ख़राब पानी पिएंगे तो आपको कोलेरा की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा पानी पिए, और अगर आपका पानी, आपको लगता है कि हमारा पानी जो है ख़राब है, ठीक है, तो आप उसको गर्म करके पीजिए, जिससे कि उससे गंदगी क्या है, ख़राब है, जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर है 25। विच मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट हाउस होल्ड लेवल। पूछा गया है कि घरेलू स्तर पर जल शुद्धिकरण की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। अगर आपको मान लो अपने घर पर वाटर का प्यूरिफिकेशन करना है तो कौन सी मेथड है। ऑप्शन ए है क्लोरीनीकरण, बी है बॉयलिंग, सी है फिल्ट्रेशन, डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए आप क्लोरीनीकरण भी कर सकते हैं घर पे, बॉयलिंग भी कर सकते हैं और छनन भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ही आवश्यक हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 26। क्या पूछा है ध्यान से रीड करेंगे गाइस। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग। कचरे का उचित निपटान किससे बचाव में सहायक होता है। तो देखिए जो कचरा होता है उसका उचित मतलब सही तरीके से अगर आप उसको डिस्पोजल करते हैं, फेंकते हैं, तो किस में सहायता करेगा। सॉरी गाइस, शायद जुकाम आ रहा है तो ऐसे गले में लग रहा है। ऑप्शन ए है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण से सहायता करेगा, बी है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण से, सी है स्प्रेड ऑफ डिसीज, रोगों का प्रसार, डी है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से। तो देखिए आप लोग जब कचरे का सही से निपटान करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो रोग होते हैं उनके प्रसार को रोकेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए कचरे में क्या होती है, गंदगी। जब गंदगी होती है तो वो कचरा क्या है, खराब होगा आपके शहर में या साइड पे फुटपाथ पे, तो उस पे क्या है बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि जो वायरस होता है वो ऐसे ही फैल जाता है, हवा से भी फैल जाता है, ठीक है, छूने तक फैल जाता है। तो आप लोगों को अपना कचरा अच्छे से निपटान करना है। क्वेश्चन नंबर है 27। विच वेक्टर स्प्रेड्स मलेरिया। मलेरिया किस वेक्टर द्वारा फैलता है। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, घरेलू मक्खी। तो याद रख लेना कि जो मलेरिया है वो एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, चलिए मादा 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 द्वारा, ठीक है, मादा। क्वेश्चन नंबर है 28। एडोलसेंस एज ग्रुप इज यूजुअली बिटवीन। एडोलसेंस एज कितनी होती है, ठीक है, किशोर अवस्था। तो याद रख लेना जो किशोर अवस्था होती है वो होती है 10 से 19 ईयर। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 29। मेन हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंस इज। किशोर अवस्था में मुख्य स्वास्थ्य समस्या क्या होती है। तो देखिए मेन जो स्वास्थ्य समस्या देखी जाती है वो होती है माल न्यूट्रिशन भी देखा जाता है, एनीमिया भी देखा जाता है, ओबेसिटी भी देखी जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर है 30। क्या पूछा है ध्यान से रीड करेंगे। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज कॉमन इन। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किसमें अधिक पाया जाता है। किशोर लड़के में, किशोर लड़कियों में, शिशु में, बुजुर्ग में। तो याद रखने ना जो एडोलसेंस है, ठीक है, उनमें एनीमिया किस में अधिक पाया जाता है, आयरन की कमी वाला एनीमिया किस में अधिक पाया जाता है, कौन सी एज ग्रुप में। तो याद रख लेना जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, किशोर लड़कियां होती हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 31। क्या पूछा है ध्यान से रीड करेंगे। एडोलसेंट हेल्थ एजुकेशन मेनली फोकसेस ऑन। यानी कि किशोर स्वास्थ्य शिक्षा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है, किस पर फोकस करती है। ऑप्शन ए है हेल्दी लाइफ स्टाइल पर, बी है रिस्क बिहेवियर प्रिवेंशन यानी जोखिमपूर्ण व्यवहार की रोकथाम, जोखिमपूर्ण मतलब बिना बुरा व्यवहार, सी है न्यूट्रिशन अवेयरनेस पोषण में जागरूकता, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए किशोरों के लिए हेल्थ एजुकेशन में आप लोग ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 32। विच प्रोग्राम इज रिलेटेड टू एडोलसेंट हेल्थ इन इंडिया। भारत में किशोर स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है।
ठीक है, तो याद रख लेना उसके लिए एक कार्यक्रम होता है जिसे हम बोलते हैं RKSK। ठीक है, RKSK करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को पता भी है या नहीं। अगर नहीं पता है तो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, फिर कमेंट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 2033। रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग। प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य शिक्षा किस अवस्था में महत्वपूर्ण होती है? चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में, ओल्ड एज में, इन्फेंसी में। तो याद रख लेना वो होती है एडोलसेंस, किशोर अवस्था में। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 34। क्या पूछा है? एनीमिया इन एडोलसेंट्स इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। किशोरों में अनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? मैंने ऊपर बता दिया था, आयरन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 35। क्या पूछा है? ध्यान से रीड करेंगे। बैलेंस डाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस हेल्प इन। किशोर अवस्था में संतुलित आहार किसके में असहायक होता है? तो देखिए, ये सहायक होता है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बिल्कुल। वी है प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, बिल्कुल। सी है बेटर इम्यूनिटी, बिल्कुल। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, जिसमें संतुलित आहार का मतलब होता है हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड के अनुसार हम डाइट ले रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन भी, आयरन भी, कैल्शियम भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, सब कुछ। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 36। क्या पूछा है? पीयर प्रेशर मेनली इफेक्ट्स एडोलसेंट बाय कॉजिंग। साथियों के दबाव। ठीक है, पीयर प्रेशर का किशोरों पर मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है? गुड हैबिट, अच्छी आदतें आती हैं। रिस्की बिहेवियर, जोखिमपूर्ण व्यवहार। इम्प्रूव्ड पढ़ाई, पढ़ाई में सुधार। बेटर न्यूट्रिशन, बेहतर पोषण। तो देखिए, अगर आप साथियों के दबाव में हैं, प्रेशर में हैं, तो आपको अच्छी आदतें तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, पढ़ाई में भी सुधार नहीं हो सकता, और बेहतर पोषण कैसे होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका व्यवहार रिस्की होगा, जोखिमपूर्ण होगा। आप लोग गलत नशा, अशिक्षित यौन व्यवहार और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, आपके अंदर। तो गलत संगति मत करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर है 37। क्या पूछा है? लाइफ स्किल एजुकेशन हेल्प्स एडोलसेंट टू। यानी कि जीवन कौशल शिक्षा किशोरों को किसमें मदद करती है? ठीक है, निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्या समाधान में। सी स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तनाव प्रबंधन में। और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो याद रख लेना, लाइफ स्किल एजुकेशन डिसीजन लेने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 38। क्या पूछा है? सब्सटेंस अब्यूज अमंग एडोलसेंट्स मेनली इंक्लूड्स। किशोरों में नशे की आदतों में मुख्य रूप से क्या शामिल है? देखिए, जरूरी नहीं कि आपको नशा खराब चीज़ों का हो। नशा अच्छी चीज़ों का रखिए तो आपको क्या है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि नशा पढ़ाई का रखिए, नशा अच्छी आदतों का रखिए। ठीक है, तो आप लोग तम्बाकू हुआ, शराब हुआ, ड्रग हुआ, इन सभी चीज़ों को लाइफ में आप लोग कभी मत लीजिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों की आपको लत लग गई तो छुड़ाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ना कि जब एक एज होती है ऐसी शुरू में, क्या लगता है कि जो किशोर होते हैं उन्हें नई नई चीज़ों को, कुछ लोग तो ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं कि आज हम इसको ट्राई करते हैं कैसा लगता है, और फिर उस चीज़ की क्या है, आदत लग जाती है। और फिर आदत लग जाती है तो आपकी लाइफ भी बर्बाद कर सकता है कोई भी चीज़ अगर ओवर हो। क्वेश्चन नंबर है 39। ईयरली मैरिज मेनली इफेक्ट्स एडोलसेंट गर्ल्स बाई कोचिंग। यानी कि कम उम्र में विवाह किशोरियों को मुख्यतः किस प्रकार प्रभावित करता है? तो देखिए, कम उम्र में विवाह ज़्यादातर किशोरियों को कम उम्र में गर्भावस्था, अगर किसी की देखिए शादी हो जाती है
तो अगर देखिए एजुकेट होगा तो वो इतने जल्दी मैरिज शादी होगी ही नहीं। तो जब एजुकेट नहीं होते हैं तो क्या हो जाता है, वो कम उम्र में ही प्रेगनेंसी कर लेती हैं, बच्चे पैदा कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद एनीमिया, जब कम उम्र में बच्चा पैदा होता होगा यार, तो एनीमिया तो होगा ही। उसके बाद मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और मातृ जटिलताएं, जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बॉडी प्रिपेयर ही नहीं होगी यार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि शादी हो सके तो 21 साल से पहले मत करो, जब तक आपकी बॉडी ना हो प्रिपेयर। क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर गांव में, ठीक है, 1 साल शादी को हुआ नहीं कि बच्चे पैदा हो गए। ये क्या है भाई, कम से कम अपनी शादी के 3-4 साल बाद बच्चे पैदा करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग एक तो मेंटली क्या है प्रिपेयर होंगे। जब आप मेंटली स्वस्थ होंगे उसके बाद फिजिकली स्वस्थ भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है यार, ये चीज़ें लाइफ की चीज़ें हैं। एक बार हम लोगों को क्या है बच्चे पैदा करना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दबाजी में क्यों करते हैं, बढ़िया सोचो समझो प्लानिंग बनाओ, उसके बाद ये चीज़ क्रिएट करो, ठीक है। नहीं तो आप बिना सोचे समझे ये चीज़ करते हैं तो क्या होता है, बाद में आपको दिक्कत आती है प्लस आपके बच्चे को भी दिक्कत आती है। और किसी किसी में तो मैंने हॉस्पिटल में लड़ाई होते देखा है गाइस। जब हम ड्यूटी करते थे ना तो आपस में फैमिली मेंबर ही लड़ रहे हैं। ये क्या है भाई, कुछ नहीं है। आप लोग अच्छे से प्लानिंग करो, उसके बाद जो है बेबी प्लानिंग करो, उसके बाद ही सब कुछ ठीक ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14। एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज AFHS आर प्रोवाइडेड अंडर, यानी कि किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं AFHS किसके अंतर्गत दी जाती हैं। तो याद रख लेना, वो दी जाती हैं RKSK के अंतर्गत। डन। चलिए देखिए, RKSK का फुल फॉर्म आ गया, ठीक है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं RKSK, ठीक है। इसमें परामर्श, जांच, टेस्ट, परामर्श, ठीक है, मतलब देखना, ठीक है, और सेवाएं, ट्रीटमेंट देना, उपचार देना, ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 41। क्या पूछा है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंस में इंक्लूड, किशोरों में, ठीक है, जो किशोर अवस्था होती है उसमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में क्या शामिल हो सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, उपरोक्त में से सभी। अगर आप मेंटली प्रॉब्लम है तो आपको डिप्रेशन होगा, चिंता होगी, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा और उपयुक्त में से सभी होगा। अगर आप इन सभी चीज़ों के शिकार हो गए, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप में एंजाइटी है और स्ट्रेस है, तो एक तो आप लोग किसी से बिहेवियर ढंग से नहीं करेंगे, व्यवहार ढंग से नहीं करेंगे, आपका सिर्फ मूड रहेगा, ठीक है, आपका सिर्फ मूड रहेगा लड़ाई का, ठीक है, आपका मूड रहेगा गंदी आदतों करने का। आपको अच्छी चीज़, ठीक है, कोई भी अच्छी चीज़ या आपकी आदतें हो या आपका बोलना हो, किसी से आप लोग व्यवहार नहीं कर सकते अच्छा, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। आप क्या है डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। जब आप लोगों में ये चीज़ें होती ना तो आपका बिहेवियर बुरा होता है, ऐसा बदतर, ये समझो। आपको गुस्सा जल्दी आ जाएगा, अगर आप टेंशन या एंजाइटी में हैं तो आपको गुस्सा जल्दी आएगा। ये सभी चीज़ें आपको क्रिएट होगी, ठीक है। तो गुस्सा मत किया करो भाई, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप लोग खोखले हो जाओगे एक दिन गुस्सा करते करते। क्वेश्चन नंबर है 42। वन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ नर्स इन एडोलसेंट हेल्थ एज, किशोर स्वास्थ्य में नर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ठीक है। तो याद रख लेना, एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। नर्स की पूछा है तो वो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्या करती है वो, उनकी सही जानकारी देती है, उनकी जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, उनको समझती है और समय पर उसका क्या है ट्रीटमेंट करने में मदद करती है। तो गाइस आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड करते हैं। आज का मॉडल पेपर नंबर 3 था, ठीक है। अगर आपने मॉडल पेपर नंबर 2 नहीं देखे हैं, 2 और, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे मॉडल पेपर हैं। इन सभी मॉडल पेपर से आपके क्वेश्चन आने की 100% बहुत सारी संभावना है। तो आप लोग मस्त तरीके से इन मॉडल पेपर को लगाइए
और थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जितनी भी आपके अंदर गलत चीज़ें हैं उनको त्याग दीजिए, अच्छी चीज़ों को लाइफ में लेके आइए तो अच्छा ही अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।